मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने 11th बोर्ड एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 11th के जो आर्ट स्ट्रीम वाले छात्र हैं, ठीक है, जिसमें जो भूगोल विषय के वेरी वेरी इंपोर्टेंट 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, जो कि वेरी 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 इंपोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, आपको सारे प्रश्न को समझाने का कोशिश करूंगा, आप लोग क्या करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और एग्जाम में तहलका मचाने का कोशिश भी आप ही को करना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं और जो एग्जाम में तहलका मचाना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है मित्रों, यहां पर देखो, जियोग्राफी शब्द जो है वो किन दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, हम लोग जो भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें जानना यह जरूरी है कि जो जियोग्राफी, ठीक है, भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो जियोग्राफी जो शब्द है वो किन दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, 1 नंबर के लिए आपका एग्जाम में पूछा जाएगा मित्रों। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में प्रत्येक बार पूछा जाता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को एनालाइज और रिसर्च करके ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा है कि जियोग्राफी शब्द जो है, मतलब जियोग्राफी शब्द जो है वो किन दो शब्द से मिलकर बना है। जब भी आपसे पूछे तो जी हाँ, जियो प्लस ग्राफोज। ठीक है, जियो प्लस ग्राफोज शब्द से क्या मिलकर बना है, जियोग्राफी शब्द मतलब जियोग्राफी बना है। ठीक है, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोज का मतलब होता है वर्णन करना। इस प्रकार जब दोनों शब्द आपस में मिल जाते हैं तो पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, यदि आप लोगों को पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा था हमसे कि जो जियोग्राफी शब्द है वो किन दो शब्द से मिलकर बना है, तो जी हाँ, जियो प्लस ग्राफोस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा है। ठीक है, तो देखो दूसरा प्रश्न क्या है, यहां पर देखो, भारत का उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार क्या है। जी हाँ, भारत। ठीक है, हमारा जो भारत देश है, ठीक है, हमारा जो भारत देश का जो उत्तर से दक्षिण तक की जो विस्तार कितना है वो पूछा है, अर्थात लंबाई कितना है। ठीक है, तो सपोज करो ये क्या है मित्रों, भारत है। ठीक है, सपोज करो, सॉरी मैं भूल गया हूं नक्शा बनाने के लिए। ठीक है, तो सपोज करो ये क्या है, भारत है। ठीक है, ये क्या है, भारत है। ठीक है, ये भारत है। तो इधर क्या है मित्रों, उत्तर है, इधर कौन सा है, दक्षिण है, इधर क्या है, पूरब है, इधर पश्चिम है। ठीक है, तो हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार क्या है, मतलब ये उत्तर से दक्षिण, यहां से यहां तक की लंबाई कितना है। तो आपको पता होगा मित्रों कितना है, 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर क्या है, भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना है कि 2933 किलोमीटर, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 2933 किलोमीटर क्या है, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो देखो तीसरा प्रश्न क्या है मित्रों, यहां पर देखो, विश्व की सबसे गहरा सागर कौन सा है। ठीक है, जो विश्व की सबसे गहरा सागर कौन सा है, तो आपको पता होगा मित्रों विश्व की सबसे गहरा और बड़ा महासागर कौन सा है, तो जी हाँ, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर। ठीक है, विश्व की सबसे गहरा और बड़ा महासागर की यदि हम लोग बात करें तो वो कौन सा है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। चौथा प्रश्न क्या है मित्रों, यहां पर देखो, परावैंगनी किरण को कौन अवशोषित करता है, मतलब जो परावैंगनी किरण को अवशोषित करने वाली कौन सी गैस है। ठीक है, तो आपको पता होगा हमारा जो वायुमंडल में एक ओजोन परत की क्या पाई जाती है, गैस पाई जाती है। ठीक है, वो क्या करता है, सूरज से आने वाला परावैंगनी किरण को अवशोषित करता है और पृथ्वी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यदि वो सूरज से आने वाला परावैंगनी किरण सीधे धरती पर पड़ेगा तो जो धरती पर जी रहे जीव जंतु के ऊपर कैंसर जैसे रोग उत्पन्न होने लगेंगे और लोगों की स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाएगी, लोग मरने लगेंगे। ठीक है, तो वही जो सूरज से आने वाली जो परावैंगनी किरण को कौन अवशोषित करता है मित्रों, तो जी हाँ, ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन गैस क्या करता है, जो सूरज से आने वाली परावैंगनी किरण को अब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है और पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आपका ऑप्शन में O3 भी दे सकता है, तो आप लोगों को यह बात भी याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर देंगे। सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं छाट कर क्वेश्चन को लिया हूं। ठीक है, और भी वीडियो आएगा ज्योग्राफी का, ठीक है, जिसमें भी मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को ही लूंगा, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देंगे। ठीक है, तो देखो पांचवा प्रश्न क्या है मित्रों, यहां पर देखो, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है। जी हाँ, वायुमंडल में जहां हम रहते हैं, ठीक है,
वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा की यदि हम लोग बात करें तो 20.95% क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है। मतलब इतना गैस हमारा वायुमंडल में पाया जाता है। आप लोगों को 21% भी दे सकता है ऑप्शन में, तो ये भी सही होगा, ठीक है। हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो कितना, 20.95% होगा, ठीक है। आप लोगों को ऑप्शन में 21% भी देगा तो ये भी आप लोग टिक कर लेंगे, ठीक है। आपसे पूछेगा कि हमारा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितना है, तो जी हाँ मित्रों, कितना है, 78% है, ठीक है, 78% है। आपसे पूछेगा कि ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितना है, तो आपको पता होगा 0.03% क्या है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की कितनी मात्रा है, तो 20.95%। आपसे 21 भी देगा तो ये भी सही है, ठीक है। नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है, 78%। और ऑक्सीजन की यदि हम लोग बात, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03%, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो देखो छठा प्रश्न क्या है मित्रों, यहां पर देखो, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। जी हाँ, काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी की दूसरा नाम क्या है मित्रों, रेगुर मृदी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में छपता है, ठीक है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। और ये जो रेगुर मिट्टी बोले या फिर काली मिट्टी बोले, ये कपास की खेती के लिए क्या क्या होता है, बहुत ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 जून को सूर्य की किरण सरल और सीधी रेखा पर कहां पड़ती है, ठीक है। 21 जून, ठीक है। 21 जून को जो सूरज की किरण है, ठीक है, 21 जून को क्या है, सूरज की किरण सरल और सीधी रेखा पर कहां पर पड़ती है, तो जी हाँ, कर्क रेखा पर, ठीक है। अब कर्क रेखा पर पड़ता है, जिसमें जो कर्क रेखा पर जो देखो आपको पता होगा कि हमारा भारत के बीचों बीच में क्या एक रेखा खींची गई है, कर्क रेखा, ठीक है, जो कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो वही जो पूछा है प्रश्न की, जो 21 जून को जो सूरज की जो किरण है वो सरल और सीधी रेखा पर कहां पड़ती है, तो कर्क रेखा पर पड़ती है। आपको पता होगा जब 21 जून अभी आ रहा है, ठीक है, 21 जून को क्या करेगा ना, जो कर्क रेखा पर जो सूरज है वो पूरी तरह से एकदम सीधा क्या करेगा, पड़ेगा, जिससे जो कर्क रेखा पर जो आने वाले 8 राज्य जो होंगे वो क्या करेंगे, जो क्या धूप से पीड़ित हो जाएंगे। जी हाँ, जिसमें झारखंड आता है, ठीक है, राजस्थान आता है, गुजरात आता है, छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है, मिजोरम आदि राज्य में बहुत ज्यादा क्या होंगे, धूप पड़ेंगे, ठीक है। तो आ रहा है कि जो संभल के रहिएगा, ठीक है। तो देखो 8वां प्रश्न क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, सबसे कठोर खनिज कौन सा है, ठीक है। सबसे ज्यादा कठोर खनिज की यदि हम लोग बात करें तो वो कौन सा है मित्रों, हीरा है, ठीक है। सबसे कठोर खनिज कौन सा है, हीरा है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान पर जलोढ़ मिट्टी की गहराई कितनी होती है, ठीक है। सपोज करो ये भारत है, ठीक है, भारत ही है सपोज करो, ठीक है। तो यहां से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी, सिंधु नदी, आपको पता होगा। फिर यहाँ पर एक मानसरोवर झील है, ठीक है, वहां से एक गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और वो इस तरह से जाती है और कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। उसी प्रकार से यहीं पर से एक गंगा नदी निकलती है जो कि इस तरीके से जाती है। तो इस वाला छात्र में, मतलब इस वाला जो क्षेत्र में ना, एक जलोढ़ मिट्टी का क्या है, मैदान है, ठीक है। तो हमसे वही प्रश्न पूछा है कि जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में जो जलोढ़ मिट्टी की गहराई कितनी होती है, ठीक है। तो आपको पता होगा 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच क्या रहता है, जलोढ़ मिट्टी की गहराई रहता है। हम लोग खोदेंगे उस भूमि पर तो 1000 से 2000 किलोमीटर की गहराई पर क्या रहेगा, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखो, वो कौन सा वायुमंडल है जो मानव जीवन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको पता होगा वह कौन सा वायुमंडल है जो मानव को जीवन, ठीक है, मानव के लिए रहने के लिए क्या है, मतलब महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मानव कहाँ रहता है, तो क्षोभ मंडल में रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा है, ठीक है। मानव वही रहेगा जहां ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है, जो क्षोभ मंडल में प्रचुर मात्रा है, इसलिए मानव जीवन यापन करने के लिए, मतलब क्या प्रश्न पूछा है कि वह कौन सा वायुमंडल है जिसमें मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल में क्या करता है, मानव निवास करता है, इसमें वर्षा होती है, ठीक है, इसमें बिजली गिरती है और कह सकते हैं इसमें वायु चलती है, ठीक है, ऑक्सीजन है। तो ये आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि वह कौन सा वायुमंडल जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो क्षोभ मंडल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसमें वह मंडल लिखना था, मतलब वायु लिखा गया है, तो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखो 11वां क्वेश्चन क्या है, मतलब भारत का मानक यमूत्र क्या है, ठीक है, मतलब भारत का जो मानक समय क्या है। तो आपको पता होगा 82°30' जो पूर्वी देशांतर क्या है, भारत का मानक यमूत्र है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में प्रत्येक बार छपता है, ठीक है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, यदि हम लोग बात करें भारत का सबसे बड़ा राज्य की, तो वो कौन सा है मित्रों, राजस्थान है। ठीक है, जो कि मारुस्थल स्थल से भरा पड़ा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। ठीक है, और भारत का सबसे छोटा राज्य बोलेगा तो कौन सा है, गोवा है। ठीक है, और भारत का जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बोलेगा तो उत्तर है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आई होप कि आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक प्लीज कर देंगे। ठीक है, 11th क्लास के बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, यह पार्ट 1 वीडियो था। पार्ट 2 वीडियो भी आएगा जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को मैं लाऊंगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में 100% भिड़ेगा ही भिड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।